चलिए हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। बताइए क्या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इवॉल्व्ड किए हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। जी बिल्कुल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इवॉल्व्ड किए हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल्स बताइए उन सिंपल ऑर्गेनिजम्स का जो कि अपने बॉडी कैविटी के थ्रू वाटर को सर्कुलेट करते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज सब्सटेंसेस। जी बिल्कुल, सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जिस और सिलेंट्रेट्स सर्कुलेट करते हैं वाटर को फ्रॉम देयर सराउंडिंग अपने बॉडी कैविटी के थ्रू टू फैसिलिटेट cells to exchange these substances। बताइए क्या मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स स्पेशल फ्लूइड को यूज करते हैं विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। जी बिल्कुल, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं स्पेशल फ्लूइड्स को विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। चलिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ब्लड मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाला बॉडी फ्लूइड होता है बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बताइए क्या अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। जी बिल्कुल, अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ हेल्प्स करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। बताइए क्या लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है। जी बिल्कुल, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है। चलिए रिवाइज कीजिए 18.1 ब्लड को। बताइए ब्लड क्या होता है। जी बिल्कुल, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कंसिस्ट होता है बॉडी फ्लूइड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। उस स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं जो कि कंसिस्ट होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। जी बिल्कुल, उस स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को ब्लड कहते हैं जो कि कंसिस्ट होता है फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से। रिवाइज कीजिए 18.1.1 प्लाज्मा को। बताइए प्लाज्मा किस कलर्ड का विस्कस फ्लूइड है। जी बिल्कुल, प्लाज्मा एस्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। बताइए यह प्लाज्मा
ब्लड का कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? जी बिल्कुल, प्लाज़्मा जो कि एस्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, यह कॉन्स्टिट्यूट करता है नियरली 55% ऑफ द ब्लड। बताइए प्लाज़्मा का कितना परसेंट वाटर होता है और कितना परसेंट प्रोटीन होता है? जी बिल्कुल, प्लाज़्मा का 90 टू 92% यानी कि 90 से लेकर 92% ऑफ द प्लाज़्मा वाटर होता है और प्रोटीन 6 टू 8% ऑफ इट कंट्रीब्यूट करता है। ब्लड प्लाज़्मा का 3 मेजर प्रोटीन्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ब्लड प्लाज़्मा का 3 मेजर प्रोटीन्स फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स और एल्बुमिन्स हैं। बताइए फाइब्रिनोजेन्स किसके लिए नीडेड होता है? जी बिल्कुल, फाइब्रिनोजेन्स नीडेड होता है फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज़्मा का उस मेजर प्रोटीन का नाम बताइए जो कि इन्वॉल्व्ड होता है इन डिफेंस मैकेनिज्म। जी बिल्कुल, ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड होता है इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। उस मेजर प्लाज्मा प्रोटीन का नाम बताइए जो कि हेल्प करता है इन ऑस्मोटिक बैलेंस। जी बिल्कुल, ऑल्ब्यूमिन्स वह मेजर ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स है जो कि हेल्प्स करता है इन ऑस्मोटिक बैलेंस। चलिए प्लाज्मा द्वारा कंटेंस स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, प्लाज्मा कंटेंस करता है स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स को जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन एटसेट्रा। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एटसेट्रा भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। बताइए किस फॉर्म में फैक्टर्स ऑफ कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ बॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं? जी बिल्कुल, कोगुलेशन और क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बताइए सीरम किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर को सीरम कहते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर को सीरम कहते हैं। चलिए रिवाइज कीजिए 18.1.2 फॉर्म्ड एलिमेंट्स को। बताइए किनको कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है?
जी बिल्कुल, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को कलेक्टिवली फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। बताइए ब्लड का कितना परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जी बिल्कुल, नियरली 45% ऑफ द ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन दी ब्लड का नाम बताइए। जी बिल्कुल, इरेथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज मोस्ट एबंडेंट ऑफ ऑल दी सेल्स इन ब्लड होता है। बताइए एक हेल्दी एडल्ट मैन के पास ऑन एन एवरेज कितना आरबीसीज पर क्यूब ऑफ ब्लड होता है? जी बिल्कुल, एक हेल्दी एडल्ट मैन के पास ऑन एन एवरेज 5 मिलियंस टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज पर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। बताइए आरबीसीज एडल्ट्स में कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? जी बिल्कुल, आरबीसीज एडल्ट्स में बोन मैरो के अंदर फॉर्म्ड होता है। बताइए क्या आरबीसीज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स? और साथ ही बताइए इनका शेप क्या होता है? जी बिल्कुल, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, और यह बाइकॉनकेव शेप का होता है। चलिए आरबीसीज के पास पाए जाने वाला रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नाम बताइए। जी बिल्कुल, आरबीसीज के पास रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट को हेमोग्लोबिन कहते हैं। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दीज सेल्स। बताइए एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के पास कितना ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड होता है? जी बिल्कुल, एक हेल्दी इंडिविजुअल्स के पास 12 टू 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड होता है। यानी कि एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल को इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसीज के पास एन एवरेज कितना लाइफ स्पान होता है? और आफ्टर हिज लाइफ स्पान यह कहाँ डिस्ट्रॉयड होते हैं? जी बिल्कुल, आरबीसीज के पास एन एवरेज 120 डेज का लाइफ स्पान होता है, जिसके बाद में वे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं स्प्लीन में, यानी कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज में। बताइए ल्यूकोसाइट्स को और किस नाम से जाना जाता है? जी बिल्कुल, ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज के नाम से जाना जाता है, एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। बताइए क्या ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस होता है?
जी बिल्कुल, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज़ न्यूक्लिएटेड होते हैं और यह रिलेटिवली लेसर नंबर में होते हैं। बताइए पर क्यूब ऑफ ब्लड में एवरेज में कितने ब्लड सेल्स होते हैं? जी बिल्कुल, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज़ के पास न्यूक्लियस होता है और यह रिलेटिवली लेसर नंबर में होता है। साथ ही यह 6000 टू 1000 पर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। बताइए क्या ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं? जी बिल्कुल, ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। बताइए हमारे पास मेन कितने कैटेगरीज के डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास मेन टू कैटेगरीज के डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। चलिए तीन डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्युलोसाइट्स का नाम बताइए। जी बिल्कुल, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। दो ए ग्रैन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसीज का नाम बताइए। जी बिल्कुल, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। चलिए मोस्ट एबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज का नाम बताइए। जी बिल्कुल, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट एबंडेंट सेल्स होते हैं जो कि 60 टू 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज होते हैं। चलिए लिस्ट एमोंग डब्ल्यूबीसीज का नाम बताइए, साथ ही इसका परसेंट भी बताइए। जी बिल्कुल, डब्ल्यूबीसीज और बेसोफिल्स लिस्ट होते हैं यानी कि 0.5 टू 1 एमोंग देम होते हैं। बताइए क्या न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं? साथ ही इनका परसेंट भी बताइए। जी बिल्कुल, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो कि 6 to 8% होते हैं, यह फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को एंटरिंग द बॉडी। बताइए कौन सेक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस? जी बिल्कुल, बेसोफिल्स सेक्रेट्स करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एटसेट्रा जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस। चलिए बेसोफिल सेक्रेट्स का नाम बताइए जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। जी बिल्कुल, बेसोफिल सेक्रेट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन एटसेट्रा होते हैं जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। बताइए यूसिनोफिल्स कितना परसेंट होता है और यह किसको रेसिस्ट करता है? साथ ही यह भी बताइए यह किससे एसोसिएटेड होता है? जी बिल्कुल, यूसिनोफिल्स 2 से लेकर 3% होता है जो कि रेसिस्ट करता है इन्फेक्शंस को और एसोसिएटेड होता है विद एलर्जिक रिएक्शंस। बताइए लिम्फोसाइट्स कितना परसेंट होता है और यह कितने टाइप्स का होता है?
जी बिल्कुल, लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होता है, यानी कि 20 टू 25%। और यह मेजर 2 टाइप्स का होता है, यानी कि मेजर 2 टाइप्स का होता है, बी और टी फॉर्म। बताइए दोनों बी और टी लिम्फोसाइट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जी बिल्कुल, दोनों बी और टी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। बताइए थ्रोम्बोसाइट्स किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। बताइए क्या थ्रोम्बोसाइट्स सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं? और यदि हाँ, तो बताइए यह किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं? जी बिल्कुल, प्लेटलेट्स यानी कि जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, यह सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स, दैट इज स्पेशल सेल्स इन दी बोन मैरो। बताइए क्या मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो में एक स्पेशल सेल होता है? जी बिल्कुल, मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो में एक स्पेशल सेल्स होता है। बताइए ब्लड नॉर्मली पर क्यूब कितना प्लेटलेट्स को कंटेन्स करता है? जी बिल्कुल, ब्लड पर क्यूब नॉर्मली 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स को कंटेन्स करता है। प्लेटलेट्स रिलीज कर सकता है वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को। बताइए इनमें से मोस्ट ऑफ किस में इन्वॉल्व्ड होते हैं? जी बिल्कुल, प्लेटलेट्स रिलीज कर सकता है वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस को, जिसमें से मोस्ट ऑफ इन्वॉल्व्ड होते हैं कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। बताइए किसके नंबर में रिडक्शन लीड कर सकता है टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स? जी बिल्कुल, प्लेटलेट्स के नंबर में रिडक्शन लीड कर सकता है टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। रिवाइज कीजिए 18.1.3 ब्लड ग्रुप्स को। बताइए क्या ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग डिफर करता है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट appears टू बी सिमिलर? जी बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग का ब्लड डिफर्स करता है इन सर्टेन एस्पेक्ट्स दो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। बहुत सारे टाइप्स के ग्रुपिंग किया गया है ब्लड का, तो ऐसे दो ग्रुपिंग का नाम बताइए जो कि वाइडली यूज्ड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, वेरियस टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग किया गया है। इनमें से दो ब्लड ग्रुपिंग ऐसे हैं जो कि वाइडली यूज्ड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनका नाम है दी एबीओ एंड आर एच। चलिए रिवाइज कीजिए 18.1.3.1 एबीओ ग्रुपिंग को। बताइए एबीओ ग्रुपिंग किस पर बेस्ड है?
जी बिल्कुल, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड है ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स ऑन द आरबीसीज नेमली ए एंड बी। बताइए सरफेस एंटीजन्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, सरफेस एंटीजन्स ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो कि इंड्यूस करते हों इम्यून रिस्पॉन्स को। सरफेस एंटीजन्स chemicals that can induce immune response। बताइए क्या आरबीसी के जैसे ही प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन करता है टू नेचुरल एंटीबॉडीज को? जी बिल्कुल, सिमिलरली टू आरबीसीज प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन करता है टू नेचुरल एंटीबॉडीज को। बताइए एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जी बिल्कुल, एंटीबॉडीज वैसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस्ड होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स, या फिर यूँ कहें तो एंटीजन्स के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस्ड होने वाला प्रोटीन एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। एंटीजन्स और एंटीबॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी ए बी एंड ओ को टेबल 18.1 में दिया गया है। जल्दी से माइंड कैप्चर कीजिए इसका। आप प्रोबेबली जानते होंगे कि ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोई भी ब्लड को यूज्ड नहीं किया जा सकता। ब्लड ऑफ ए डोनर को केयरफुली मैच्ड करना होता है विद द ब्लड ऑफ ए रेसिपिएंट टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग। बताइए क्लम्पिंग क्या होता है? जी बिल्कुल, क्लम्पिंग मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। क्लम्पिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। चलिए अपने माइंड में ओपन कीजिए टेबल 18.1 ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी का। चलिए ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ऑन आरबीसी बताइए। चलिए ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा बताइए। चलिए ब्लड ग्रुप ए का डोनर्स ग्रुप बताइए। जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन्स ऑन आरबीसी ए है और एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी बी है और डोनर्स ग्रुप ए और ओ है। चलिए ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन्स ऑन आरबीसीज का नाम बताइए। चलिए ब्लड ग्रुप बी का प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का नाम बताइए। चलिए ब्लड ग्रुप बी का डोनर्स ग्रुप का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप बी का डोनर्स ग्रुप बी ओ है। ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन्स ऑन आरबीसीज बी है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटी ए है और डोनर्स ग्रुप बी ओ है। चलिए ब्लड ग्रुप ए बी का
आरबीसी पर एंटीजन का नाम बताइए। ब्लड ग्रुप एबी का प्लाज्मा में एंटीबॉडीज का नाम बताइए। ब्लड ग्रुप एबी का डोनर्स ग्रुप का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप एबी का आरबीसी पर एंटीजन ए और बी है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नील होता है। डोनर्स ग्रुप ए बी, ए बी ओ होता है। चलिए, ब्लड ग्रुप ओ का आरबीसी पर एंटीजन्स, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज और डोनर्स ग्रुप का नाम बताइए। जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप ओ का आरबीसी पर एंटीजन नील होता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज एंटी ए बी होता है और डोनर्स ग्रुप ओ होता है। बताइए, कौन से ग्रुप का ब्लड को डोनेटेड किया जा सकता है टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप। साथ ही यह भी बताइए, किस ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। जी बिल्कुल, ग्रुप ओ ब्लड को डोनेटेड किया जा सकता है टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप, और इसलिए ओ ग्रुप इंडिविजुअल्स को यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है। बताइए, कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है ब्लड को फ्रॉम पर्सन विद एबी एज वेल एज अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड। जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप एबी वाले पर्सन एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड को फ्रॉम पर्सन विद एबी एज वेल एज एक्सेप्ट कर सकते हैं अदर ग्रुप ऑफ ब्लड को भी, और इसलिए इन इंडिविजुअल्स या फिर पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। बताइए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स किसको बोलते हैं। जी बिल्कुल, ब्लड ग्रुप एबी वाले पर्सन्स को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं।